आज कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे ना। अर्धवार्षिक परीक्षा, विषय हिंदी, कक्षा 8, समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 90 लिखा है, 100 का है। और ये देख लीजिए बिना कोड का पेपर है, प्लेन वाला पेपर है और सेट 3 होगा। ये कौन सा होगा? सेट 3। एक लड़की रीता नाम की है, उसने कई बार कमेंट किया सर पेपर बिना कोड वाला, उसके लिए मुझे जा कर के लाना पड़ा पेपर। अभी सभी पेपर बाज़ार में नहीं आए हैं, सबका पेपर 15-20 से शुरू होगा। कुछ विद्यालयों में इक्के दुक्के भले शुरू हो गए हों, तो बार बार ये समझिए इतना पेपर लाने में खर्च पड़ता है, समझ रहे हैं। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि जो पिछले साल का हमारा पेपर, इसमें मैंने 10 सेट डाला है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके अर्धवार्षिक का। सभी सेटों को आप देख लीजिए, अगर मैच नहीं करता है तब आप कमेंट करना कि जितना पेपर आप डाले हैं कोई भी मैच नहीं किया पिछले साल का। बहुत से दुकानदार पुराना पेपर बेच लेंगे, निश्चित रूप से बता दे रहा हूँ आपको। जो मैं नया डाल रहा हूँ इसको देखिए, पिछला भी देख लीजिए। इतना अगर आप देखते हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ कि आपका पूरा तैयार हो जाएगा, पूरा 2/3 कोर्स आपका तैयार हो जाएगा। पेपर के दम पर ये नकल करके कि पेपर मैच कर जाए, इसके दम पे परीक्षा न दीजिए, पढ़ाई के दम पर परीक्षा दीजिए। पूरा जितना पेपर डाला गया है पूरा पढ़ डालिए, जाने तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता जो 90% न मैच करे। पूरा ज़्यादा लेक्चर नहीं देना है। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अधिक से अधिक शेयर करना जिससे आपको कई सेट में पेपर मिले। अभी हमारा दूसरा सेट पूरा नहीं हुआ है, कुछ पेपर बाकी हैं। ये रीता नाम की लड़की के कमेंट के बारे में मैंने पेपर हिंदी का डाल दे रहा हूँ। उसके बाद अभी 1-2 दिन हमारा सेट 2 चलेगा, फिर सेट 3 शुरू कर दूँगा, जानना ठीक है। तो जल्द से जल्द आप तैयार हो जाइए शेयर करने के लिए, जिससे आपको अधिक से अधिक पेपर मिले। आप सभी जुड़ जाइए, जितना हम आपके पीछे लगे हुए हैं उतना आप भी मेरे पीछे लगिए। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ। या लकुटी अरु कामरिया पर राजत्युपुर को ताजदारो, 8 सिद्ध नवनिधि को सुगनंद की गाय चराए विसारो। देख रहे हैं ना, इस तरह से इसको आप पढ़ेंगे। एक कहाँ का है पहले देखिए, संदर्भ लिखना तब व्याख्या करना है। ये आपको दिखाई दे रहा है रसखान के भक्तिपद, यही आया है, देख रहे हैं ना। ये दूसरा वाला आया है, या लकुटी अरु से लेकर के कुंजन ऊपर वारो, देख रहे हैं ना, कुंजन ऊपर वारो देख लीजिए। ये अंतिम लाइन पे देखिए आया है ना, कुंजन ऊपर वारो, मतलब इसी का पूरा संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो आप देख रहे हैं पहले संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के, इसे कोटेशन करेंगे, भक्त के पद, कौन? भक्त के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। कौन है इसके लेखक? इसके रचयिता रसखान जी हैं। प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद में रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपार श्रद्धा एवं भक्ति की चर्चा की है। आप देख रहे हैं ना, अब इसका व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या यहाँ हम देख रहे हैं, ये व्याख्या लिखेंगे इसी तरह से। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, टॉप करना है, नकल नहीं करना है। अधिक से अधिक शेयर अभी आप लोग नहीं कर रहे हैं। व्याख्या, कवि रसखान कहते हैं कि तीनों लोकों का राज्य भी श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के समक्ष तुच्छ है। बलराम कहते हैं कि 8 सिद्धि और मनोनिधि नवोनिधि का सुख बाबा आनंद के गायों को चराने में है। रसखान कहते हैं कि पता नहीं कब वह अवसर आए जब मैं इन आँखों से ब्रज के वन, गाय और तालाब को देखूंगा। साथ ही वे कहते हैं कि वह ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए स्वर्ग और सोने के 100 महल भी न्यौछावर कर सकते हैं। शब्दार्थ देख लीजिए, इन शब्द का प्रयोग आप आया है शब्दार्थ में। भीड़, विपत्ति, दुख, चीर, साड़ी, नरहरि, नृसिंह, बूढ़त, डूबते नारायण, भगवान कृष्ण, बाबर, पागल, नासिक, नष्ट करने वाली, चरण, पैर, बैन, वाणी, सानी सुनते हैं। देख रहे हैं ना। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, छोड़ना नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर सबका उत्तर दे रहे हैं। श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? दूसरा, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? अगला, तीसरा, साहू जी मानिको भारत कब और किस कार्य के लिए आए? द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा किस प्रकार की गई?
पीयूष क्यों मोनू को जंगल में वापस छोड़ने को तैयार हो गया? जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? देख रहे हैं, ये सभी का क्वेश्चन का प्रश्नोत्तर आप देख रहे हैं। एक से एक तरफ से सभी मिलेंगे आपको, सिर्फ आपको शेयर करना है और अभी टाइम है, बिल्कुल याद कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन रख लीजिए। पहला आया है, देख रहे हैं ना, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा, नकल नहीं करना है, पढ़ेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। दूसरा है 6 पृष्ठ पर, कितने पर है हमारे किताब के? 6 पृष्ठ पर है। दूसरा है 6 पृष्ठ पर, सच्चे, देख रहे हैं ना, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? देख रहे हैं, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? ये सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? धैर्य, गंभीरता, स्वाभिमान, साहस आदि गुण होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, साहू जी मानिको भारत कब और किस कार्य के लिए आए? 18 पृष्ठ पर है, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। देख रहे हैं, ये आया है, साई जी मानिको भारत कब और किस कार्य के लिए आए थे? देख रहे हैं ना, पूरा। अगला है, क्या आया है, द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा किस प्रकार की गई? 20 पृष्ठ पर है हमारे किताब में। अगला देख रहे हैं ना, 20 पृष्ठ पर है, ये है, द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा किस प्रकार की गई है? ईश्वर ने चीर साड़ी को बढ़ाकर द्रौपदी की सहायता की। अगला क्या है, पीयूष क्यों मोनू को जंगल में वापस छोड़ने को तैयार हो गया? देख रहे हैं ना, 26 पृष्ठ पर है, एक भी छोड़ना नहीं है आपको। देख रहे हैं ना, पीयूष क्यों मोनू को जंगल में छोड़ने के लिए तैयार हो गया, पूरा दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? 18 पृष्ठ पर है, 18 पृष्ठ पर है, आपको एक भी छोड़ना नहीं है प्रश्न। जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? देख रहे हैं ना, जापान में क्या स्थिति है? जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। देख रहे हैं ना, एक शब्द पूरा भरे पड़े, देख रहे हैं ना, बस। अगला क्वेश्चन क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी कविता की 8 पंक्तियाँ लिखें जो आपकी पुस्तक में अपनी पाठ्य इसमें ना आया हो। तो ये बार मैं बताता हूँ, जहाँ जो पेपर आएगा, जहाँ जैसे आएगा, 8 लाइन की कविता जरूर आएगा लिखने के लिए, कंप्लीट कर लीजिए। अगला है, भारत के महान व्यक्तित्व का कोई एक सारांश लिखिए। 7 पृष्ठ पर है हमारे, आपको पूरा सारांश एक दिखा दे रहा हूँ, पूरा लिख देंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल एक भी। बहुत देख रहे हैं ना, पाठ का सारांश, सावित्री का पाठ सारांश मैंने आपको दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं ना, शिक्षा, क्या शिक्षा मिलता है, पूरा ऐसे लिख देंगे। देख रहे हैं ना, सावित्री की तरह सच्ची लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ विचार करने वाले कठिन से कठिन कार्य को भी पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं। सावित्री पाठ का सारांश हमारे पूर्वज में से देख रहे हैं, सावित्री पाठ का सारांश। अगला है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। करिष्याम नो संगत दुर्जना नाम, यहाँ नो अंग्रेजी शब्द है लेकिन हिंदी में आया है नो माने नहीं। करिष्याम नो संगत दुर्जना नाम, दुष्ट व्यक्तियों का संगत नहीं करना चाहिए। पहली लाइन का अर्थ है, दुष्ट व्यक्तियों का संगत नहीं करना चाहिए। करिष्याम सत्संगति सज्जना नाम, हमें सज्जन व्यक्तियों की सत्संगत करनी चाहिए। धरिष्याम पादो सदा सतमार्गे, हमें अपने पैरों को सदैव सत्य मार्ग पर रखना चाहिए, सत्य के रास्ते पर रखना चाहिए। चलिष्याम ना हम कदाचित कुमार्गे, और हमें कभी भी खराब मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 6वां, विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पहले जानेंगे विशेषण। विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे राम मोटा है, तो मोटा क्या है? विशेषण है। राम मोटा किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। देख रहे हैं ना, आगे है, कृपया पन्ना उलटिए, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यह क्वेश्चन पेपर रामबाण है। पूरे भारत में
पूरे भारत के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, चाहे जिस जिले के हों, चाहे जिस प्रदेश के हों, हमारा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर मैच करेगा। बिल्कुल किसी के यहाँ तो 100%, किसी के यहाँ 90% जरूर मैच करेगा, मिस नहीं करना है। अगला, निम्न के किन्हीं 4 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची 119 पर है। पर्यायवाची मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, देख रहे हैं ना पर्यायवाची। यहाँ से आप देखेंगे जितना जो आया हो उसको आप लिख देंगे। अनोखा, अमृत, अश्व, सब का पर्यायवाची आया हुआ है, देख रहे हैं ना। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है आया है, किन्हीं 5 शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम लिखना है, आपके किताब से आया हुआ है। अन्याय का न्याय, क्रूर का दयालु, मूर्ख का विद्वान, दुर्बल का सबल, करुण का क्रूर या करुण का निर्दयी भी लिख सकते हैं, अंधकार का प्रकाश, देख रहे हैं ना। विलोम लिख देंगे। किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। फिर लिखेंगे इसका अर्थ भाग जाना। वाक्य प्रयोग, चोर सिपाही को देखते हुए 9 2 11 हो गए। ठीक। दूसरा है ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा। अर्थ लिखेंगे अधिक खाने वाले को कम भोजन देना, अधिक खाने वाले को अल्प भोजन देना। भीम को एक थाली भोजन देना ऊँट के मुंह में जीरा के समान था। दोनों हो गया। 2 का लिखना है। किन्हीं 4 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसके माता पिता ना हो अनाथ कहते हैं, मैंने लिख दिया है। भगवान को मानने वाला आस्तिक कहा जाता है। मांस खाने वाला मांसाहारी कहा जाता है। सप्ताह में 1 बार होने वाला साप्ताहिक, देख रहे ना। अगला है जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वासी। फिर कह रहा है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 3 दिन का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। देख रहे हैं इसको 124 पृष्ठ पर है। ये आपके प्रधानाचार्य का अवकाश है, लेकिन यहाँ क्या चेंज करना है। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च प्राथमिक विद्यालय लखनऊ। तो आप जिस विद्यालय से पढ़ते होंगे उस विद्यालय का नाम डालेंगे और लखनऊ की जगह पर जहाँ जिस जिले में आपका विद्यालय होगा उस जिले का नाम लिख देंगे। फिर श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि गत रात से मेरे कान में बहुत अधिक दर्द हो रहा है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 11/7 इस तारीख को से इस तारीख तक अपना जिस दिन पेपर रहेगा अपना लिखेंगे, डालेंगे। 2 दिन का अवकाश तो 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। 3 दिन का आया 3 दिन, 2 दिन का आया रहा तो 2 दिन। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य सतीश सिंघल, अपना नाम लिखेंगे। कक्षा 8, अगर सेक्शन हो ए बी तो डाल देंगे। दिनांक जिस दिन आपका पेपर होगा लिखेंगे, उस तारीख को डालेंगे। ठीक। अब इतना समझ गए, इतना चेंज करना है, बाकी पूरा वही लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी एक पर निबंध लिखना है। किसी एक पर विषय पर निबंध लिखना है। दीपावली या अन्य किसी त्यौहार का वर्णन, हमारा विद्यालय। तो दीपावली पर निबंध देख लीजिए, बिल्कुल आपको एक भी छोड़ना नहीं है। ये है दीपावली के ऊपर है, देख रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक लिखेंगे। यहाँ सभी प्रसन्नतापूर्वक रहें ना, पूरा का पूरा लिखेंगे। अब आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना। परिश्रम का फल, आप हमारे परिश्रम का फल अधिक से अधिक शेयर करके कम से कम 10-10 विद्यार्थियों को जोड़ कर देंगे। अगर लगा हो तो लाइक, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।